दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल है वो लगातार गर्म है। वहीं एक तरफ बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को अपने पद से हटा दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली में बने हुए थे। अभी 4 जून को बाद केशव प्रसाद मौर्य कई दिनों तक दिल्ली में थे। उसके बाद से इधर जब कार्य समिति की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य फिर दिल्ली पहुंच गए जगत प्रसाद नड्डा से मिलने के लिए। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन तमाम सारी बातें हुई, तमाम सारे बयान आए, तमाम सारे नेता आ गए, लेकिन निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है कि कोई कहीं हटने वाला नहीं है, योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जो विपक्षी दल हैं लगातार राजनीतिक माहौल जो गर्म है उसका मजा ले रहे हैं यूपी में। विपक्षी दलों में खासकर अखिलेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार मजा ले रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मानसून ऑफर चल रहा है, 100 विधायक लेकर आओ, सरकार बनाओ। अखिलेश का ये ट्वीट जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है? अखिलेश यादव को याद होना चाहिए कि किस प्रकार से पद के लिए उन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव को धक्का मार दिया था, किस प्रकार से मंच पे माइक की छीना झपटी हुई थी और जो मुलायम सिंह यादव थे उनको पद से हटा दिया था और खुद अध्यक्ष बन गए थे। अखिलेश खुद पद के इतने प्यासे रहते हैं लेकिन दूसरों का मजा लेने में नहीं चूकते। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने कल ही एक ट्वीट कर दिया था और अखिलेश यादव को उनको सबक सिखाया था। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया माध्यम एक्स पे लिखा था, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा की गुंडे राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार डबल इंजन सरकार। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कल ही इनकी बोलती बंद कर दी थी, लेकिन अखिलेश यादव आज फिर एक बार एक ट्वीट कर बैठे हैं। उसके बाद से लगातार राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश 100 विधायक तोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑफर पे कर रहे हैं कि आप आइए हम सरकार बनाएंगे, मिलकर 100 विधायक ले आइए, ये मानसून ऑफर चल रहा है। तो अखिलेश यादव जैसे गंभीर नेता के ऊपर हंसी आती है कभी कभी कि ऐसे नेता इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी लोकसभा में बैठे हुए हैं विपक्ष में, लेकिन उनको कम से कम इतना समझना चाहिए कि ऐसे ऑफर नहीं दिए जाते हैं अखिलेश यादव जी। सामने वाली पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार है और वो अपनी सरकार चला रही है और आप उसमें में से 100 विधायक तोड़ के लाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आप इतने समझदार और योग्य हैं कि आपको तो ये समझना चाहिए, लेकिन आप शायद भूल गए हैं, वो वाकया भूल गए होंगे कि जब किस प्रकार से आपने अध्यक्ष पद के लिए छीना झपटी की थी। अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी एक किनारे लगा दिया आपने, उनका भी राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं खत्म कर दिया आपने। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पद अपनी सत्ता के लिए भूखे थे और अभी भी इस पोस्ट के जरिए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से आप अभी भी इतने लालची हैं कि आप 100 विधायकों का ऑफर कर रहे हैं कि ले आइए हम सरकार बना लेंगे। तो अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट जो है उस संविधान के लिए, उस सरकार के लिए, वो तमाम सारे राजनीतिक दलों की शर्म की बात है कि इस प्रकार के ट्वीट नहीं किए जाते हैं। अखिलेश जी, आप इतने समझदार हैं कि आप इस प्रकार के ट्वीट आपसे अपेक्षा नहीं की जाती थी, लेकिन आपने ऐसा कर बैठा है जिससे आपके आज प्रदेश में मजे लिए जा रहे हैं।